जी तो प्यारे बच्चों, आपके क्लासमेट अली रजा साहब एक क्वेश्चन कर रहे थे। सर, वो जो इन्वेस्टमेंट पर जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट इस नॉन प्रॉफिट कंसर्न का होगा या फिर ओनर का होगा? इनकी मासूमियत पे कुर्बान जाएं कि क्या इस इदारे का कोई ओनर होता है? इनको अभी तक यही समझ नहीं आया। अरे भाई, जब ओनर ही नहीं है तो फिर देखे ना, कितने मासूमाना सवाल कर लेते हैं। यकीन करें, लेकिन हमारे मोहम्मद अली रजा साहब कहीं से भी मासूम नहीं है, बहुत ज़हीन इंसान है ये। मासूम तो होता है जिसे कुछ पता ना हो दुनिया के बारे में, इन्हें सब पता है माशाल्लाह। बड़े ज़हीन आदमी हैं, हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये ऐसे पूछते हैं कभी कभी कि बस दिल खुश हो जाता है। हैं भाई, प्रॉफिट इदारे को ही मिलेगा ना। जिस वो पैसे किसके हैं? अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पास करोड़ों रुपए डोनेशन आया, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो जो प्रॉफिट होगा वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब अपने घर पे, फैसल रजा ईदी साहब अपने घर पे खर्च करेंगे? नहीं ना मेरे दोस्त। पैसा किसका है? वो पैसा उनका थोड़ी है। हाँ, अगर कोई पैसा, अली रजा साहब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, आप कोई नॉन प्रॉफिट, आप अपने एरिया में एक छोटा सा हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल में मजीद आप डोनेशन देने से पहले, आप मजीद आपका अपना हॉस्पिटल है, आप उस हॉस्पिटल में मजीद डोनेट करते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो डोनेट करने से पहले पैसा आपका आपके पास होता है ना। आप उस पैसे को कहीं रखें, उस पर आपको प्रॉफिट मिले, वो आपका है, वो आपका मैटर है। लेकिन जब एक बार वो पैसे आप अपने हॉस्पिटल में डोनेट कर देंगे, आप वो पैसा अपने हॉस्पिटल के नाम कर देंगे, तो फिर उस पैसे को आप कहीं और रखवा कर अब उस पैसे पर जो मजीद पैसे अर्न करेंगे, अब वो आपकी जात के लिए नहीं है, क्योंकि आप वो पैसा ऑलरेडी नॉन प्रॉफिट कंसर्न के हवाले कर चुके हैं। सीधी सी बात है। शुक्रिया जी, इसके ऊपर भी मजीद 5 मिनट लग गए। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ अ लाइब्रेरी एंड अ सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2004। राइट? ओके। क्या लिखा हुआ है? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। आइए जरा इत्मीनान इत्मीनान से एक नजर देखते हैं कि रिसिट पेमेंट में लिखा हुआ क्या है। रिसिट में हमें सबसे पहले लिखा नजर आ रहा है बैलेंस फॉर लास्ट ईयर। आसान इंग्लिश में लिख के भेजें, क्या है ये? सिंपल इंग्लिश के 2 वर्ड्स। क्या बात है, जबरदस्त। युसरा बेटे, ध्यान से। शामीन, क्या हो गया आपको? क्या आप मुझे पिछले साल के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हैं? बैलेंस फॉर लास्ट ईयर, तो क्या लास्ट ईयर का बैलेंस है? तो लास्ट ईयर की बुक्स में इसे कैरेट डाउन कहा गया होगा ना। देखो, एहसान अली साहब भी कैरेट डाउन लिख रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। राफे साहब भी क्रेडिट डाउन लिख रहे हैं। एक तो एक क्रेडिट डाउन को नई चीज आई है। कैरेट डाउन तो मैंने सुना था, क्रेडिट डाउन तो मैंने कभी भी नहीं सुना। यानी आप देखें कि फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग भूलने की हद होती है, हद। लोग इसे, अच्छा, अब मसला ये है कि वो अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही कह रहे होते हैं, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन मसला ये, वो मासूमियत का मुजाहरा कर रहे होते हैं। वो इसको बोल रहे हैं सर कैरेट डाउन बैलेंस है लास्ट ईयर का। अरे बेवकूफों, क्या मैं लास्ट ईयर को फोकस कर रहा हूं यहाँ पर? आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2004। तो 2004 में ये कैरेट डाउन थोड़ी है भाई। 2004 का तो ये क्या है? तो सिंपल जवाब है, ब्रॉड डाउन है भाई ये। ओपनिंग बैलेंस है, आप ओपनिंग बैलेंस लिख के भेज दें, आप ब्रॉड डाउन लिख के भेज दें, लेकिन अफसोस होगा ना जब आप इसे कैरेट डाउन बोलेंगे। जब आप इसे कैरेट डाउन बोलेंगे तो अफसोस ही होना है। कैरेट डाउन लास्ट ईयर का ही है, लेकिन 2004 का ये ब्रॉड डाउन है, ओपनिंग बैलेंस है, बिगिनिंग बैलेंस है। शुक्रिया। किस चीज का बैलेंस है ये तो पता है नहीं। ओहो, अब मसला हो गया, अब फंसे आप लोग। सही जी सर, किस चीज का बैलेंस है ये? क्या बात है भाई। हाँ चलो, तुम तो जवाब दे सकती हो। इतने सवाल करने के बाद अगर तुम जवाब ना दो तो कौन देगा? वेरी गुड। जी इस्माइल भाई, थैंक यू सो मच। राफे साहब, नहीं सर, आपका जवाब प्रॉपर नहीं। शामिन, थैंक यू। अंजिया अब्दुल करीम, नहीं बेटा, गौर से देखो आपने क्या लिखा है। अंजिया सलीम, थैंक यू। सारिया, थैंक यू। हसन साहब, आपका शुक्रिया। एहसन साहब, एहसन मोमिन साहब, सर जरा ध्यान से सोच समझ के। करीब करीब है, लेकिन आप इधर उधर क्यों घूम रहे हैं चुरंगियां?
राफे मोहम्मद साहब, मैंने पूछा ये किस चीज का बैलेंस है, इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता। अगर मेरा सवाल करने का तरीका गलत होता, डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू आंसर माय क्वेश्चन। उन्होंने सही जवाब दे दिया है। हर्षा थैंक यू। अमसल भाई, अटेंटिव भी होना होता है सर, अटेंटिव भी होना होता है सर। ये एक्यूमुलेटेड फंड का बैलेंस हो ही नहीं सकता फिलहाल। एहसन अली साहब देखें, आप अली रजा वाली बातें ना करें प्लीज, आप एहसन वाली बातें कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरा सवाल यह है, ये किस चीज का बैलेंस है? अल्लाह अकबर। हसनैन करीम, तुम लोगों का दिमाग घूम गया है। सलमान भाई बिल्कुल गलत। अमसल साहब माजरत चाहता हूं। मैं कब कह रहा हूं कि ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है? इस पे तो हमने कह दिया ना कि ये ओपनिंग बैलेंस है, हमने कह दिया ना ये ब्रॉड डाउन बैलेंस है, इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज बिगिनिंग बैलेंस, दिस इज ब्रॉड डाउन बैलेंस। ब्रॉड डाउन बैलेंस ऑफ व्हाट? बिगिनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? किस चीज का बैलेंस है भाई? जी शुक्रिया अस्मा आपका। किस चीज का बैलेंस है, किस चीज का? क्या है ये 6380 क्या है? अल्लाह अकबर। समरा, अंजिया, युसरा, यू आर करेक्ट। युसरा ठीक है। नुजरत जहरा, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। मासूमा शुक्रिया। बेवकूफ हो तुम लोग कुछ। जी, जो लास्ट ईयर कैरेट डाउन था वो न्यू ईयर में जाके ब्रॉड डाउन। जी सर शुक्रिया, लेकिन सर किस चीज का बैलेंस है ये पूछ रहा हूँ। ब्रॉड डाउन बैलेंस तो हर अकाउंट का होता है। सलमान भाई शुक्रिया, यशल शुक्रिया, अनमोल शुक्रिया, इंसिया शुक्रिया, अरीबा शुक्रिया, जोया बिल्कुल गलत, सबा माजरत चाहता हूँ, तुम्हारा दिमाग ही क्लिक नहीं कर रहा कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। एहसन, 2 बार लिखने की खास वजह? तो बेटा अंजिया, रिसिट एंड पेमेंट में किसे फोकस कर रही हो तुम? महावसीम आपका शुक्रिया। इतनी आसान आसान बातें तुम लोग कैसे इतना आराम से भूल जाते हो? शुक्रिया अंजिया, इतनी सी बात कहनी थी और कुछ नहीं कहना था। जी जोया शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। यही है एहसन साहब, जी बिल्कुल मैंने एक्नॉलेज किया। शुक्रिया का मतलब यही होता है आमतौर पर हमारे यहाँ। अलिफिया का शुक्रिया, समरा का शुक्रिया। मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है जवाब ग्रुप पे डाल दिया किसी ने, है क्या? ये हसीन इत्तेफाक तो नहीं हो गया? अब सबका जवाब एक जैसा कैसे आ रहा है भाई? जी मुफद्दल साहब, काफी देर बाद आपने रिप्लाई किया, शुक्र है आपका मैसेज तो आया। ये मेरा ख्याल है अगर मैं गलत ना हूं तो पहला मैसेज मैंने देख लिया मुफद्दल भाई का। नाहिल भाई ने भी माशाल्लाह पहला मैसेज किया है। लास्ट ईयर रिमेनिंग बैलेंस है, और ये लास्ट ईयर रिमेनिंग बैलेंस है तो मैंने कब बोला ये कि ये फर्स्ट ईयर रिमेनिंग बैलेंस है? ये जनाब दिस ईयर रिमेनिंग बैलेंस है, मैंने कब बोला ये? मैं पूछ रहा हूँ, हर अकाउंट का बैलेंस होता है तो हर अकाउंट का कोई ना कोई नाम होता है। तो अगर ये बैलेंस है तो ये किस चीज का बैलेंस है, ये क्वेश्चन है मेरा। हजारों लोग जवाब दे चुके हैं ये कैश का बैलेंस है। नहीं दे रहे तो आप नहीं दे रहे, चंद लोग उन्होंने तय किया हुआ है कि नहीं हमने जवाब देने नहीं है, ऐसी उल्टी सीधी हवाओं में फेंके जा रहे हैं। शफात तुम क्लास में हो, अली रजा तुम क्लास में हो, सवाल पूछना तो आता है, जवाब देना कि नहीं आता तुम लोगों को? तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? तुम्हारा जवाब मैंने नहीं देखा अपने पास, सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, शफात का क्यों नहीं पढ़ूंगा मैसेज भाई? इसका आंसर क्यों नहीं भेजा तुमने मुझे? सो रहे हो क्या, जाग रहे हो? अच्छा, आपने सरप्लस बोला है पहले, चलें शुक्रिया, कम से कम आपने मुझे बता दिया। अच्छा चलें जी, आप लोगों का आंसर फिर इतना तेजी से आया और गया होगा कि मुझे नजर नहीं आया, मैं माजरत कर लेता हूँ। चलें जी, कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जी नाहिल साहब बहुत शुक्रिया सर कि आपने इसका जवाब लिख के भेज दिया जो मैंने बताया। तो जरा थोड़ा सा ना देखें, मैं बड़ा, मुझे इस बात का बहुत एहसास है, ना सिर्फ अभी है बल्कि मैं पहले भी इस बात को बहुत ज्यादा फोकस करता था कि कॉलेज आना, कॉलेज में पढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है, ये आपकी विल है, आपके पेरेंट्स की विल है। वो चाहते हैं कि आप कॉलेज में जाके पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। तो क्लासेस में मजबूरन बैठना ना सिर्फ आपके लिए निहायत तकलीफ दे होता है, निहायत,
बल्कि वो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जबरदस्ती पढ़ाया जाने वाला कोई भी काम ना बच्चे को याद रहता है और ना उसे कुछ समझ आता है। तो जबरदस्ती कोई बच्चा ना पढ़े, बस कोशिश करें, अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, चीजों को देखें, समझें, सीखें। 10,000 तक क्वेश्चन पूछने की इजाजत है। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, बस इतनी लिमिट है। ऑनलाइन में से ज्यादा लिमिट नहीं है। 10,000 क्वेश्चन तक आप पूछ सकते हैं मुझसे, पूछते रहें। बाकी लोगों को भी तो जवाब देता हूँ। इसमें कभी कभी मासूमाना सवाल भी लोग पूछ लेते हैं, तो कभी कभी हम ऐसी जरा उनसे अजराए मजाक एक दो जुमले कह देते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उनका ये ज़र्फ है कि वो मेरी बात का बुरा नहीं मानते। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। क्या लिखा है? प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। अच्छा, किसी पॉइंट पे आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? किसी पॉइंट पे आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं? हाँ, तो वो पॉइंट लिख के भेजना है ना, यस लिख के नहीं भेजना, वो पॉइंट लिख के भेजना है भाई। जो लोग कह रहे हैं सर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, उनका शुक्रिया। और जो कह रहे हैं यस सर चाहिए क्लैरिफिकेशन, तो वो लिख के भेजना क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अशकान साहब, आपका आंसर जो है तकरीबन करीब करीब है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं। आपकी अप्रोच सही है, आप सोच सही रहे, लेकिन हो सकता है ये ना, यानी ये मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकता, तो ये बात पॉसिबल है। बट जो मैं अब कहने जा रहा हूँ जरा वो सुन लें। अच्छा, टीचर की सिक्स सेंस भी तो कहती है ना कि बच्चा क्या पूछ सकता है। तो इत्तेफाक देखें आप, हसीन इत्तेफाक देखें कि जो आपने पूछा वो मैंने सोचा, और मैंने सोचा बच्चे पूछेंगे प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का तो सर खर्चा होता है, हम तो फर्स्ट ईयर में पैटी कैश बुक बना कर आए हैं, एंड वी वर प्रेजेंटिंग एंटरटेनमेंट एज एन एक्सपेंस इन द petty cash book, right? But right now, sir, you are saying कि profit from entertainment, entertainment से भी profit होता है। हाँ ना, कैसे होता है entertainment से profit? बात यह है कि आप जो है, यस, ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, लाइब्रेरी भी है और एक सोसाइटी भी है, ठीक है। तो अशकान भाई ने भी इतना जबरदस्त जवाब दिया, और मैंने कहा कि बिल्कुल आपका जवाब करीब करीब है, मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सर टिकट प्राइस वगैरह हो सकती है, ये हरीम ने कहा। सारिया कहती हैं सर एंटरटेनमेंट जो हमने फराहम किया, सही है। सबा सिकंदर कहती हैं सर क्लब की वजह से। और अशकान ने कहा कि सर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया होगा, कोई ड्रामा चलाया होगा, कोई शो चलाया होगा, कोई फूड आइटम्स वगैरह बेचे होंगे। तो फूड आइटम्स वगैरह को बेचने से जो प्रॉफिट होगा ना स्टॉल्स लगाकर, वो एंटरटेनमेंट नहीं, वो सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट कहलाती है। एहसन भाई वो क्या कहलाती है? सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट से भी इनकम आती है, ठीक है। और एंटरटेनमेंट से प्रॉफिट, यानी आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और वो इवेंट क्या है? वो इवेंट कुछ भी हो सकता है ना। तो अब मैं, हाँ ठीक है, उस इवेंट के आपने जो है फिर टिकट्स बेचे, ठीक है, और वो इवेंट आपका क्या था? वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। सर इवेंट ऑर्गेनाइज करने का रजिस्ट्रेशन फी कलेक्ट करके सरप्लस में चला गया होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो फिर आपने उसे प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट नहीं कहा होगा, आपने उसे सेल ऑफ टिकट्स कहा होगा। तो सेल ऑफ टिकट्स भी हमारी इनकम है। यानी आज आपके पास इन इन तरह से पैसे आए, सही है। जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने पर कितना खर्चा हुआ, उस इवेंट से कितने पैसे आए, वो दोनों को राइट ऑफ करके आपने नेट अमाउंट लिख दिया कि एंटरटेनमेंट से इतने रुपए हमने, एंटरटेनमेंट का कोई इवेंट, एंटरटेनमेंट का कोई काम, कोई मैजिक शो कुछ भी करवा के हमने इतने रुपए कमाए और इतने रुपए हमारे पास आए। बस आई होप ये क्लियर हो गया, जिन्होंने पूछा, जिन्होंने जानना चाहा।
हाँ तो बेटा फिर वो रेंट इनकम होगी ना मेरा बच्चा, क्या ख्याल है ना अरीबा? जो आप कह रही हैं, यानी आपकी एंटरटेनमेंट है ना, लेकिन अब आप उसको क्या कर रहे हो, जिस जगह को आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो, सही है, आपने उसे रेंट आउट कर दिया, तो फिर तो वो रेंट इनकम आएगी आपके पास। करेक्ट? आगे चलें? ओके। तो मेरे बच्चों, अब पेमेंट्स में क्या क्या है? रेंट एंड रेट्स, सैलरीज, लाइटिंग, लेक्चरर्स फी, क्योंकि लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में हमने कोई लेक्चरर साहब को बुलवा लिया, उनसे कहा कि सर आप आके लेक्चर दे दीजिए। अच्छा, लेक्चरर फी भी कहते हैं, और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, जरा सुनिएगा गौर से, इसको कहते हैं ऑनरेरियम। क्या कहते हैं? ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या मतलब होता है इसका? लेक्चरर्स फी को ऑनरेरियम भी कहा जाता है। बेसिकली हमारे मुआशरे में जो है वो उस्ताद को तनख्वाह दी जाती है, उस्ताद को जो है फीस दी जाती है, जबकि उस्ताद को ना कोई सैलरी दे सकता है और ना कोई उसे फी दे सकता है। सर क्या मतलब हुआ? देखिए, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि आप जो है उनका पैसे दे के हक अदा नहीं कर सकते। बात को समझे मेरी। मसलन आप को साहब एक साहिबा, एक साहब आपको आके आपके घर पे सिपारा पढ़ाते हैं, पूरा कुरान पाक खत्म करवाते हैं, आप उन्हें पैसे अदा करते हैं, क्या वो पैसे जो आपने कलाम पाक पढ़ना सीखा, तो आपके ख्याल में क्या वो उसका हक अदा कर सकते हैं? बताइए। वो जो पैसे आप देते हैं कारी साहब को, कोई आपके घर पे आके आपको सिपारा पढ़ाता है, कलाम पाक खत्म कराता है, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? अगर आपकी सोच ऐसी है तो फिर तो बड़ी मटेरियलिस्टिक सोच हो जाएगी। हम बोलेंगे हाँ ना सर, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं भाई, उन्होंने इसलिए पढ़ाया हमें। यस, कुछ कुछ काम ऐसे हैं दुनिया में जिनकी वैल्यू का ना आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पैसे तो देते हैं आप, पैसा बेसिकली आप टाइम का देते हैं, सही है? हाँ, सबीलिल्लाह भी हो सकता है ना, फी सबीलिल्लाह भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप युसरा आबिद। लेकिन अगर आप उन्हें कुछ पैसे हदिये, यस हदिया कह सकते हैं, तो जब आप हदिया देते हैं ना, तो हदिया क्या होता है? नजराना, अकीदत, तोहफा। समझ आ रही है बात? आप उन्हें तोहफतन पैसे पेश करते हैं। वो पैसे देने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपने उन्हें पैसे दे के बोला ये लो तुमने हमें पढ़ाया, एहसान किया, लो अपने पैसे रखो, बहुत शुक्रिया तुमने हमें पढ़ा दिया। हुज़ैफा कहते हैं सर वो तालीम आपने जिंदगी भर के लिए सीख ली, तो थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। सर बिल्कुल, मेरा यही कहने का मकसद है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं, और वो जो लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, वो बेसिकली आप उन्हें उनके टाइम के बदले कुछ अमाउंट देते हैं, वरना आप उसका हक अदा नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इन इन हजरात को, टीचर्स को जब पेमेंट की जाती है, तो उसके लिए सैलरी से बेहतर लफ्ज यूज किया जाता है ऑनरेरियम। सही है? मुआवजा, या आप यूं कह लीजिए कि हदिया, तोहफा पेश किया जाता है। सही? तो पैसे तो जाते हैं ना इदारे के पास से, यानी अगर कोई स्कूल है हमारे पास और हमारे पास टीचर्स आके जॉब कर रहे हैं, तो टीचर्स को सैलरी दी जाएगी, वर्ड सैलरी यूज करेंगे हम। सही है? लेकिन अगर उसे ऑनरेरियम लिख दिया जाए, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, तो आप समझ जाइएगा कि ऑनरेरियम भी बेसिकली इदारे का तो क्या है, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से तो इदारे का क्या हो रहा है, टीचर को तनख्वाह दी जा रही है ना, तो इदारे का क्या हो रहा है?
सिंपल एक्सपेंस हो रहा है बस। तो ऑनरेरियम का वर्ड याद रहेगा सबको? क्या पूरी क्लास है मेरे साथ? पूरी क्लास है क्लास में? अच्छा भाई, जबरदस्त। आप कहते हैं आप हैं क्लास में तो मैं मान लेता हूँ, और आप हैं भी वाकई माशाल्लाह, आप क्लास में ही होते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। चलिए, उसके बाद लिखा है बुक्स। सर ये क्या बुक्स? भाई बुक्स को यकीनन क्या किया होगा? हाँ, यस एग्जैक्टली, यू परचेज बुक्स, यू बाय बुक्स फॉर लाइब्रेरी। तो जब बुक्स खरीदी तो पैसे आपके पास से गए और बुक्स आपके पास आई। अच्छा, जरा थोड़ा सा बात करते हैं इस पे, एक जुमला और बोलते हैं ना बुक्स पे, अच्छा हो जाएगा। जरा सोचिए, आज आप एक लाइब्रेरी ऑपरेट कर रहे हैं, यू आर ऑपरेटिंग अ लाइब्रेरी एज अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, सो यू परचेज बुक्स टू रीसेल। नहीं, so what are you going to do with books? You are going to, you are going to, yes, excellent। क्या कह रहे हो राफे, क्या लिख के भेज दिया तुमने? सारिया, सिर्फ लैंड नहीं करनी होती बुक्स, उन बुक्स को अपनी लाइब्रेरी में आप लोगों को पढ़ने के लिए, यानी लाइब्रेरी के पर्पस को फुलफिल करने के लिए उन बुक्स को लाइब्रेरी में किया जाएगा। जी शुक्रिया। बाकी लोग हैं क्लास में, उन्हें समझ नहीं आ रहा। भाई बुक्स लाके आप रख देंगे और जो लाइब्रेरी में आएगा उसको बोलेगा खबरदार इस्लाम शाह साहब की तरह हैं। अजरा है, मजाक कह रहा हूँ, इस्लाम शाह साहब तक बात पहुंच गई तो बड़ा बुरा मान जाएंगे। बड़े मोतबर, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है। कोई आप फजूल एक से ज्यादा दो दो किताबें आपके पास सामने टेबल पर रखी हैं और आप तीसरी किताब और उठा लें, चार किताबें और उठा लें, तो इस्लाम शाह साहब बोल देंगे आपको कि क्या मजाक है भाई, किताबें पढ़ने के लिए तुमने अपने सामने दो किताबें रखी हुई हैं, दो और उठा के ले आए। ऐसा तुम्हें तो ज्यादा हंसी आएगी, तुमने तो उनका जीना मुहाल किया हुआ था, मुझे याद है। सबसे ज्यादा तुम बदमाश थे उनकी उनकी लाइब्रेरी में, हैं। चलो, चलो वो खुश हो जाएंगे, उनका किसी ने तो जिक्र किया है और मैंने किया। चलो बहरहाल प्यारे बच्चों, देखो बात यह है कि देखो लाइब्रेरी में बुक्स क्यों होती हैं? बुक्स होती हैं यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने से भी पढ़ने वाले को फायदा होता है, तो पढ़ता है, इस्तेमाल करता है तो फायदा होता है ना। पढ़ता है तो पढ़ने का मतलब इस्तेमाल ही तो कर रहा है, बुक को यूज कर रहा है ना। हर चीज को यूज करने के अलग अलग तरीके हैं, किसी चीज को यूज करके आपको बेनिफिट अलग अलग तरह हासिल होता है, तो बुक को यूज तो कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब है बुक आपके लाइब्रेरी के लिए क्या है, आप बोलें, सब जवाब लिख के भेजें मुझे। शुक्रिया, शुक्रिया। अभी तक जो लोग जवाब भेज रहे हैं उनका शुक्रिया। बस इतने से लोग, अभी तक जितने जवाब आए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर अप टू द मार्क, थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत कम है सर ये तो जवाब। बाकी लोगों को अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा कह देता हूं। भाई बुक्स को लाइब्रेरी में इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है, बुक्स लाइब्रेरी में यूज की जाती। तो क्या आपके ख्याल में बुक्स जो है वो बस एक दो हफ्ते में पढ़ने के बाद फिर उठा के फेंक देते हैं? जी बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ बुक्स जो है लाइब्रेरी में ला के रखी जाती हैं इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए। तो यकीनन बुक्स जो हैं वो इस इदारे का क्या होंगी? ये इदारा बुक्स को क्या कर रहा है, बेच रहा है। जरा प्लीज सर जल्दी से, हसन साहब जरा जल्दी, शाबाश। हाँ शुक्र है आपने बोल दिया, क्योंकि मेरा इरादा था बिल्कुल। शुक्रिया सर, जल्दी, हाँ फौरन मुझे फिर आके रिप्लाई। जी, बुक्स एसेट हैं। दूसरा आबिद, इनकम कैसे है भाई? इनकम कैसे हो गई? बुक आप लेकर आती हैं, आपके पैसे चले गए, या तो आपका एक्सपेंस हुआ या फिर वो आपका क्या है, एसेट। इनकम तो हो ही नहीं सकता ना मेरा बेटा। इनकम जनरेट करने का जरिया तो हो सकता है, बट राइट नाउ इट इज योर एसेट। यू आर गोइंग टू यूज दोज बुक्स टू ऑपरेट योर लाइब्रेरी।
इज इट क्लियर? अच्छा, तो बताइए भाई ये बुक्स जो हैं कब तक फायदा पहुंचाएंगी? इफ दीज बुक्स आर एसेट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बुक्स कब तक फायदा पहुंचाने जा रही हैं? यस, एक्सीलेंट। मोर देन अ ईयर, more than 1 year, it means books are excellent non current asset। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ गया? सबको आ गया? बुक्स आर नॉन, सब लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मर्जी है जनाब आपकी, कोई मसला नहीं है, आप नहीं करें रिप्लाई। जो लोग कर रहे हैं उनका मैं बहुत 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 थैंकफुल हूं। शुक्रिया शफात साहब। जी जुएब साहब, आप क्लास में हैं? सर आराम तो नहीं फरमा रहे? सो तो नहीं गए? सर रिप्लाई भी करना चाहिए ना इंसान को। यशल, आप क्लास में हैं? समरा, आर यू देयर? अच्छा, सबा तो खैर जाग ही रही होती है, सबा से क्या पूछा। सर बड़ी देर में मैसेज पहुंचता है आपके वहां, हैं? आपके बाद लिए हुए 3 नामों ने मुझे रिप्लाई कर दिया, आपकी नींद में खलल तो नहीं पड़ा सर? जुहेब साहब, सर बड़ी माजरत चाहता हूं, आपको डिस्टर्ब कर दिया अगर मैंने। बड़ी देर में आप तक आवाज पहुंची और फिर बड़ी देर में रिप्लाई आया, यहाँ के 4 बच्चों ने मुझे रिप्लाई भी कर दिया। रामीन, आर यू देयर? नूरुल हुदा बेटा, मैंने आज एक भी मैसेज नहीं देखा आपका, मेरा बच्चा। आप हैं फर्स्ट मीटिंग से मेरे साथ? अच्छा, फौरन रिप्लाई करते चलें सर, अभी ये वाला रिप्लाई फौरन आ रहा है आपका। नूरुल हुदा, आर यू देयर? अच्छा, तो बेटा आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही क्लास में? मैसेजेस किया आपने आज क्लास में, या बस सिर्फ अटेंडेंस मार्क कर रही हैं और बोल रही हैं बस ठीक है अटेंडेंस मार्क करनी है, आप छोड़ो पार्टिसिपेशन, क्या जरूरत है पार्टिसिपेट करने की? आपको होता है पार्टिसिपेट करने से आपको समझ भी आती हैं, चीजें क्लियर होती हैं। आजिम खान साहब, सर आप क्लास में हैं? नहीं, लेक्चर तो आप ले रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप पार्टिसिपेट कर रही हैं क्लास में? यस सर, तो आपने बोल दिया सर। ये बताएं, मैसेजेस आपसे हो नहीं रहा, टाइपिंग नहीं हो रही सर, कोई मसला है मुझे लग रहा है। अच्छा, अलियान भाई जो है वो क्लास में नहीं है इस वक्त, हैं? अलियान भाई आप क्लास में हैं, लेकिन यकीन करें आप, मुझे लग ही नहीं रहा कि आप क्लास में हैं। हाँ ना? नूरुल हुदा, आपने मुझे बताया नहीं, स्टिल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुझे क्लास में पार्टिसिपेट किया है, आपने मैसेजेस किए हैं? चलें जी, वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड। हाँ तो बेटे पार्टिसिपेट करती रहना, वरना मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जैसे आप अपनी मर्जी के मालिक है ना, जब कॉलेज नहीं दिल चाहता नहीं आते, जब असाइनमेंट नहीं करते नहीं करते, है ना? तो बेटा मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ, आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए क्लास में, ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से, इसको अपने दिमाग में रख लें इस बात को। क्लास में पार्टिसिपेशन हर बच्चे की चाहिए। मुझे मुझे यहाँ पे सिर्फ आप डमी नजर ना आए, मेरी क्लास में अटेंडेंस नजर आ रही है मैक्सिमम, और लोग फिजिकली सो रहे हैं, ये नहीं चाहिए मुझे। इससे बेहतर है आप आराम कर लें, अपने आप को अपने पेरेंट्स को कोई भी धोखा ना दे, कोई भी धोखा ना दे जी। तो वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू मार्क योर अटेंडेंस, वहां आप कर चुकी हैं, अब वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट है। एहसन साहब ने कर दी, इस्माइल ने कर दी है, अंजिया ने कर दी, अपना मोहतरम राफे साहब, सर आपको हर बार दावत देनी पड़ रही है, आप क्लास में हैं सर? राफे बेटे, क्या लिख दिया भाई? सबसे पहले तुमने भेजी है? ओके, महा ने भेजी है, फिर राफे ने भेजी है, एहसन, इस्माइल, अंजिया। ओके जी, तो नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि वो चेक कर लें जरा, वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि वो चेक कर लें।
आप ये देखें कि ये कौम जो है प्यार मोहब्बत वाली बात तो मानती नहीं है। इस कौम को जब इस तरह से समझाया कि 5 नंबर अटेंडेंस के हैं और ये हैं और वो हैं, तो अब ये अटेंडेंस फौरन बढ़ गई है। 51 लोग नजर आ रहे हैं क्लास में आउट ऑफ 54। 54 तो कॉलेज में भी बहुत कम आते थे ना, 1 2 3 के साथ तो कोई मसला रहता है ना। इस एज में मसले मसाइल बहुत होते हैं जिंदगी में। अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। ऑफिस एक्सपेंसेस जी, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। हसन अहमद जाहिद साहब आप हैं सर क्लास में? हसन अहमद जाहिद सर, अटेंडेंस मार्क कर दिया आपने? हसन अहमद जाहिद साहब अटेंडेंस मार्क कर दिया आपने? हफ्सा बेटा आप भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं आज। मेरे दिमाग में नाम तो आपका आया था, लेकिन फिर इत्तेफाक की बात है कि मैं भूल गया आपका नाम पढ़ना। हर्षा बेटा आप भी शायद आज कम पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी हफ्सा, अटेंडेंस मार्क करके चली गई क्या बेटा आप? ओके जी। तो बस फाइनली अब हम जल्दी से देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हफ्सा को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हफ्सा, हफ्सा पार्टिसिपेट नहीं कर रही बेटा आज आप क्लास में? मैसेजेस नहीं है आपके मेरे पास? वाह भाई वाह, क्या क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बे माशाल्लाह। अली रजा ने देखें क्या लतीफा सुनाया। प्यारे बच्चों आए एंजॉय करते हैं मिलके। अली रजा ने लतीफा सुनाया। अली रजा बहुत माशाल्लाह जीनियस इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल ऑफ द क्लास हैं। देखें क्या प्यारा लतीफा सुनाया उन्होंने, आप भी इंजॉय करें। सर उन्होंने लतीफा सुनाया। हसन अहमद जाहिद साहब आ जाएं तो जरा मुझे बता दें प्लीज। हसन अहमद जाहिद साहब जैसी क्लास को ज्वाइन करें वो मुझे बताएं फौरन। जी, लतीफा उन्होंने ये सुनाया। बोल रहे हैं सर बुक्स उधार पे ली हैं? बेटे आवाज तो आ रही है सबको अल्हम्दुलिल्लाह। अली रजा भाई आपको आवाज नहीं आ रही तो आप रीज्वाइन कर लें। लतीफा आपको कैसा लगा? जी जी महा, वो मेरी नॉलेज में है बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। जी बताइए भाई, लतीफा कैसा लगा आपको? वो कह रहे हैं सर बुक्स उधार पे ली हैं। अच्छा लतीफा है ना, जबरदस्त। लतीफा ही कहेंगे ना इसको। लतीफ बातें, मजाहिया बातें ना, कितनी जिससे जिसको सुन के अच्छा लगे, इंसान खुश हो जाए, बोले वाह भाई वाह जबरदस्त, क्या बात की है। पेमेंट साइट पे लिखा हुआ है कैश के आने और कैश के जाने की बात हो रही है। ये कैश का बैलेंस था, ये कैश और बैंक का बैलेंस था। और उन्होंने लतीफा सुनाया सबके लिए। उन्होंने बोला सर सबको बताएं ये बात, ऐसे जरा पता चलेगा, सब जागने देखिएगा सर, सब अच्छा रिप्लाई करेंगे। चलो ये बात तो है भाई। अली रजा थैंक यू, आपने इतना अच्छा लतीफा शेयर किया। सब अशकान भाई कह रहे हैं सर आपकी आवाज बहुत कट हो रही है, जबकि मेरे मुताबिक आवाज प्रॉपर। जिन्हें मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है जल्दी से हैंड रेस करें। जिन्हें मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है वो हैंड रेस करें। सर मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके पास कट हो रही है, जिनके पास आवाज को प्रॉब्लम हो रहा है, जी सर बिल्कुल लैगिंग हो रही होगी आपके पास, तो हो सकता है इंटरनेट का इशू हो। जल्दी से रिज्वाइन कर लें, फटाफट आ जाएं जल्दी। और मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो जनाबे अली बात सिर्फ इतनी सी है कि बुक्स हमने उधार पर ली हैं। समझ आ गया? ये बुक्स हम उधार पे ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पेमेंट का मतलब है हमारे पास से कैश चला गया, पेमेंट हो गई, चाहे कैश से हुई हो चाहे बैंक से। ऑफिस एक्सपेंसेस अदा कर दिए। प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये क्या है? प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट यानी आपने कुछ पैसा उठा के बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। तो उस फिक्स डिपॉजिट पे बैंक आपको क्या देगा? जल्दी बोलो। बैंक आपको उस फिक्स डिपॉजिट पे क्या देगा? इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सुना है ना आप लोगों ने, पीओसी में मिस नाजरीन ने भी पढ़ाया फर्स्ट ईयर में, और मैंने भी बैंक रिकंसिलिएशन के वक्त बताया था। देयर आर नंबर ऑफ अकाउंट्स विच यू मे ऑपरेट इन बैंक। ओके थैंक यू। आखिर में आपके किस चीज का बैलेंस दिया हुआ है, यहां उसने लिख दिया, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया
कि ये लोग तो बैलेंस इनसे पूछो किस चीज का है तो ये ऐसे प्यारे प्यारे ऐसे खूबसूरत जवाब देते हैं, अल्लाह माफ फरमाए। ऐसे जवाब के बंदा जो है वो फड़क के मर जाए, बोले भाई ये जो ना लास्ट ईयर का बैलेंस है, ये सरप्लस का बैलेंस है, ये एक्युमुलेटेड फंड का बैलेंस है। तो इस बार उसने बोला भाई इनको कितना शर्मिंदा करें सर इमरान, इनको लिख के दे दिया, बोला किस चीज का बैलेंस है। अंडरस्टूड। जब ये कैश का बैलेंस है तो ये भी कैश और बैंक का बैलेंस है। आप इसे कैश और बैंक भी कह सकते हैं, आप इसे सिर्फ कैश भी कह सकते हैं। तो आज ये कैश का ही बैलेंस दिया हुआ है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कैश का ही बैलेंस दिखाता है। आप कैश के साथ साथ बैंक भी कह सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। तो कैश का बैलेंस दिया हुआ है एंडिंग, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है एंडिंग, इसे कैरेट डाउन बैलेंस कहते हैं। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में रेंट एंड रेट्स ड्यू, रेंट एंड रेट्स ड्यू। सर ये बहुत एक्स्ट्रा टाइम लिया सर आपने हसन अहमद जाहिद साहब, जरा कोशिश किया करें प्लीज। सही है सर, हाँ अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। बहरहाल मैं आपका नाम याद रखूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और बिल्कुल, और ये मेरे वॉलंटियर्स ने कितने एक्टिव थे वॉलंटियर्स जो है ये मुझे पता चल जाएगा। चलें बहरहाल शुक्रिया। तो जी बहुत शुक्रिया जिन्होंने बताया। जी हफ्सा थैंक यू, आपने कहा रेंट एंड रेट्स ड्यू इट मींस ये एक्रूड है, और ये एक्रूड रिसीवेबल है पेबल है। जल्दी जवाब दें, एक्रूड रिसीवेबल है पेबल है, कम ऑन हरी अप। पेबल है, ओके। यानी हमारा खर्चा, इट मींस आवर एक्सपेंस हैज इनकर्ड, द एक्सपेंस हैज इनकर्ड बट नॉट येट, बट नॉट येट पेड। एक्सीलेंट, शुक्रिया। ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सर ये ऑर्डिनरी क्यों लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ना भी लिखा हुआ, ऑर्डिनरी ना भी लिखा हुआ हो, सब्सक्रिप्शन को नॉर्मली ऑर्डिनरी समझना है आपने। सब्सक्रिप्शन इनकम ही होती है आमतौर पर। हाँ, सब जैसे डोनेशन होता है ना, जनरल डोनेशन होता है और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन इनकम होता है और स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल फंड का हिस्सा होता है, उसे आप इनकम नहीं ट्रीट करते। सही है, तो सब्सक्रिप्शन जनरली आपकी इनकम ही होती है, जर्नल सब्सक्रिप्शन होती है, ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन होती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? रिसीवेबल। अच्छा, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन क्या की थी बताओ? ये 32,000 क्या है? 32,000 is the amount which you have received during the year, and you are treated this subscription amount as your income of the concern, right? But at year end, data for adjustment shows that you have to further receive rupees 1,500. It means you have earned this amount, but not yet, but not yet, but not yet received. Thank you so much, so nice of you. Point number 3, depreciation of furniture 1,000 and on books 2,250. लीजिए, मुबारक हो, अब तो और अच्छे से कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? फर्नीचर पर तो डेप्रिसिएशन सुनते ही आए थे, आज किस चीज पे और डेप्रिसिएशन हो रहा है? तो इसका मतलब है कंफर्म हो गया कि बुक्स पहले हमारा, बुक्स पहले हमारा, बुक्स पहले हमारा एसेट, और एसेट में हमारा, ले भाई एक्सपेंस लिख रहे हैं, अल्लाह माफ करे लोग, क्या कहूं मैं आप लोगों को, बुक्स को लोग एक्सपेंस लिख रहे हैं। अगर बुक एक्सपेंस होता तो उस पर डेप्रिसिएशन होता। बुक पहले हमारा एसेट है और फिर एसेट में सो रहे होते हैं भाई आप लोग, बड़ी माजरत चाहता हूं, आप लोग यकीनन लिटरली सो रहे होते हैं। बुक पहले हमारा एसेट और एसेट में हमारा नॉन करंट एसेट। शुक्रिया। लेकिन कुछ लोगों ने जवाब लिख के क्या भेज दिया, बोला बुक हमारा एक्सपेंस। क्या करूं मैं, समझ से बाहर है। ओके, the next, the last one is interest on fixed deposit receivable. जी तो प्यारे बच्चों, वो जो आपने अमाउंट उठा के बैंक में रखवा दी थी फिक्स डिपॉजिट के तौर पर, उस अमाउंट पर क्या लेना वाजिब हो गया? इंटरेस्ट। शुक्रिया। इट मींस यू हैव अर्न द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यू हैव अर्न द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बट इट इज नॉट येट रिसीव्ड। ओके, तो हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं प्यारे बच्चों? हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? एक्सीलेंट, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। एक इफेक्ट कहां जाता था फर्स्ट ईयर में? एक इफेक्ट कहां जाता था लाजमी? है डेबिट साइड नहीं पूछ रहा मैं, एडजस्टमेंट का इफेक्ट आगे कहां जाता है, कहां ट्रांसफर होता है? एडजस्टमेंट के बाद क्या बनाते थे भाई फर्स्ट ईयर में? ले भाई कैश बुक बनती थी, अल्लाह माफ करे।
तुम्हारी तो याददाश्त ही चली गई है। ले भाई, ट्रायल बैलेंस बनता था, मरियम मंसूर फरमा रही है ट्रायल बैलेंस बनता था, एडजस्टमेंट के बाद ट्रायल बैलेंस बनता था, तो फिर ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता था? ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के बाद हम ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को देखते हुए बनाते थे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आज जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो आप कहेंगे कि आप इस हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट पोस्ट करेंगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सुन रहे हैं आप मेरी बात सब लोग? एक कहां, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। एक इफेक्ट कहां जाएगा बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और दूसरा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। बट मजे की बात यह कि आज रिक्वायर्ड में लिखा है प्रिपेयर अ सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज आपने बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है। ओके, एक्सीलेंट। अच्छा, फॉर्मेट क्या है अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का? वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब ये देखें, यहां सबसे पहले लिखेंगे हम, पहली लाइन में क्या लिखेंगे आपको याद है? हम पहली लाइन में लिखेंगे सोसाइटी, लाइब्रेरी, इदारे का नाम। आज इदारे का नाम किसी को नजर, आज इदारे का नाम किसी को नजर नहीं आ रहा, तो इधर किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लिख लेंगे डैश 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 डैश, या नॉर्मली आपको गिवन होता है, बट ये एग्जाम्पल में इत्तेफाक से गिवन नहीं है। फर्म नहीं लिखेगा, ये फर्म नहीं है। सही है, सही है। ये कोई सोसाइटी है, डैश डैश फर्म, फर्म नहीं लिखना, फर्म बिजनेस के नाम के साथ लिखा जाता है, बस ब्लैंक लिख देंगे आप, ब्लैंक। अच्छा, मजे की बात है कि मैं आपको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं BIE के भी पढ़ाता हूँ, तो मेरी आदत है भाई। आपके पास तो ये फॉर्मेट पेपर में, आप तो इतने खुशनसीब लोग हैं, आपके पास तो ये कॉलम भी बने हुए आएंगे उसमें, और खुशनसीबी की इंतहा देखें, ये भी लिखा होगा कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखने हैं, यहाँ पे इनकम। लेकिन अगर नहीं आया, फॉर्मेट बना हुआ आएगा, ये अंडरस्टूड है। ये नहीं हो सकता कि फॉर्मेट बना के ना दे। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे ये ना लिखे कि यहाँ पे क्या लिखने, एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे इनकम। शफात भाई, ये समझ नहीं आया आपका मैसेज। जरा आपने ये बड़ा, ये जो मैसेज किया ना, ये आपने ये मेरे लेवल से जरा थोड़ा सा अबव है, जरा समझा दीजिएगा। चलें, बहरहाल शुक्रिया। तो अब देखें, सबसे पहले एक्सपेंडिचर प्रेजेंट हुआ। एक्सपेंडिचर सबसे पहले कहां से देखूं, आप बताओ? एक्सपेंडिचर जल्दी बोलो, एक्सपेंडिचर सबसे पहले कहां से देखूं? ओके भाई, कोई मसला नहीं है शफात भाई, सॉरी की क्या बात है यार, मैं तो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है जी। भाई, एक्सपेंडिचर सबसे पहले कहां से देखूं? पेमेंट साइड से। एक्सीलेंट, खुश रहो, मुस्कुराते रहो हमेशा। अलिफिया, सिर्फ कैश बुक का वर्ड यूज ना करें, कैश बुक तो बहुत बड़ी है, रिसिप्ट पे जाके ढूंढो एक्सपेंडिचर, नहीं ना, कहाँ जाके ढूंढो? पेमेंट। पेमेंट में पहली चीज नजर आई रेंट एंड रेट्स, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, जी हाँ है। क्या उसे उठा के कॉपी कर दूं? कॉपी कर दूं, यस और नो? हसन, हसनैन करीम, कॉपी क्यों कर दूं, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा खासा पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इतना अच्छा पढ़ रहे थे तुम शुरू में, फोकस थे ना, फोकस आउट हो गया होगा तुम्हारा, इधर उधर तवज्जो चली गई होगी कहीं और, थक गए होगे पढ़ पढ़ के ऑनलाइन। रेंट एंड रेट्स ड्यू, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इतने रुपए हम अदा कर चुके हैं, और इतने रुपए हमें और अदा करने हैं, ये भी तो हमारा खर्चा है। दोनों को क्या करूं? प्लस। देखो प्लस करके लिखा हुआ है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। और अगर आज बनानी होती बैलेंस शीट, तो ये कहते ये अमाउंट 1200 रुपए है हमारी, जल्दी लिख के भेजो, ये 1200 रुपए है, साथ साथ हमारी। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है ना, लायबिलिटी, बट लायबिलिटी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है। लेकिन जब इंशाल्लाह इन फ्यूचर बनाऊंगा, तो फिर मैं इसको रेंट एंड रेट्स पेबल भी लिखूंगा। एग्री? सबको समझ आ गया? शुड आई मूव फॉरवर्ड? थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला एक्सपेंडिचर सैलरीज, क्या एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है, छाप दूं, छाप दूं, कॉपी कर दूं? यस, थैंक यू। लाइटिंग को कॉपी कर दूं, तो 4900 1440 8700, ये तीनों क्या है हमारे? सैलरीज, लाइटिंग और लेक्चरार फी, ये तीनों क्या है इदारे के एक्सपेंडिचर। तीनों कॉपी होनी चाहिए, चेक करें। 4900 1440 8700, 4900 1440 8700, यहाँ तक कोई एतराज? और अगर है भी तो करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इतने अच्छे, इतने आराम से सवाल समझाया है, तो अब मेरा फर्ज है कि मैं जल्दी आगे बढ़ूं। बुक्स पर तो क्या होता है? बुक हमारा एक्सपेंस होती, बुक्स हमारा एक्सपेंस होती नहीं है, तो बुक्स को लिखने की भी जरूरत। अब किसी मासूम ने बोला सर बुक पर डेप्रिसिएशन तो होता है ना। ओ भाई, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में, मैं अभी एक्सपेंस कहां से ढूंढ रहा हूं?
मैं अभी एक्सपेंस कहां से ढूंढ रहा हूं? पेमेंट से। तो मैंने फिलहाल कहा मुझे यहाँ एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, माफ किया फिलहाल। बुक के बाद क्या लिखा है? ऑफिस एक्सपेंस लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। ये देखो लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंस 9000 रुपीज। समझ आ रहा है? सही है। इसकी सीक्वेंस ऊपर नीचे होने से कोई फर्क, इसकी सीक्वेंस ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल में आते हैं ना, आपको ऐसा लगता है यार कितना आसान है टॉपिक, सर तो बहुत पकाते हैं। बेटा चले आप ऐसे ही पढ़ लें, आप कह दें सर पकाते हैं, खुश हो जाइए आप। लेकिन पता है आपको ये सब बातें अगर याद रह गई तो आप थ्योरी के साइड पे भी स्ट्रांग होंगे, और तभी आप 90 प्लस की तरफ जाते हैं। अदरवाइज आप 90 प्लस की तरफ नहीं जाते, क्योंकि आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होती तो आपके एमसीक्यूज 2 3 4 5 गलत हो जाते हैं। 2 3 4 एमसीक्यूज गलत हो गए और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर आपने टू द पॉइंट नहीं लिखे, तो गया आपके 10-15 नंबर जाया, 20 नंबर जाया। चलें, तो अब इसके बाद क्या लिखा है? ऑफिस एक्सपेंस के बाद प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या ये हमारा खर्चा है? बैंक में लंबे अरसे के लिए पैसे रखना क्या ये हमारा? बोलो, आवाज आ गई? शोर भी आ रहा होगा, कोई बात नहीं। आवाज आ गई? आ गई जी, शुक्रिया। तो ये हमारा क्या है फिर? ये हमारा एसेट है जी, बिल्कुल सर, एहसन साहब यही है। दूसरा वाला माइक आ जाए, अल्लाह करे जल्दी से। भाई राफे भाई, अब आवाज आ रही है लोगों को यार, क्या हो गया? आप लोग जल्दी से अब जवाब दें, खत्म हो रही है क्लास। सारे एक्सपेंडिचर समझ आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। सर अब क्या करना है? अब सिंपल इनकम लिखनी है। इनकम क्या क्या थी? एंट्रेंस, ये लिखी हुई है, चेक कर लो, एंट्रेंस भी लिखी हुई है। उसके बाद क्या थी? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के साथ नीचे एडजस्टमेंट थी कि सब्सक्रिप्शन के और पैसे हमने लेने हैं। क्या कर दूं इसे? जल्दी बताएं, शाबाश। माइनस कर दूं? दूसरा माइनस कर दूं बेटा? 32,000 ऑलरेडी ले चुकी हो और मजीद 1500 रुपीज लेने हैं। क्या करूं इन्हें? प्लस करूं ना, ऐड करूं ना? उसके बाद डोनेशन, ये भी हमारी क्या है? डोनेशन भी क्या है हमारी? लाइफ मेंबरशिप भी क्या है हमारी? इंटरेस्ट लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ये वाला ले चुका हूं और ये मजीद लेना है। दोनों को क्या करूं? बोलो। 280 एंड 240 क्या करूं? प्लस। और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट को एज इट इज कॉपी कर दूं। राइट? आप सब हैं मेरे साथ क्लास में? ओके। तो देखें, ये सारी चीजें लिख दी, और जब ये सब लिख दें तो दोनों साइडों का डिफरेंस लेंगे। इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल कम। यहाँ अपने पास से लिखा सरप्लस की अमाउंट। सर जब इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम, तो सरप्लस है। तो जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम तो होगा डेफिसिट। याद रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये फॉर्मेट बता दिया। ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं घर पर, पहला खुद से अल्लाह के हुक्म से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, ये है जनाब अजमीरा वेलफेयर ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लें अपने पास, अजमीरा वेलफेयर ट्रस्ट। ओके जी, मेरी साइड से फी अमान अल्लाह। दूसरी क्लास जाके ज्वाइन करें फौरन, इमीडिएटली। अल्लाह हाफिज।